Sri Aurobindo's Savitri, Book 9, Canto 2, The Journey in Eternal Night and the Voice of Darkness। अनंत रात्रि में यात्रा और अंधकार की आवाज। आज हम वर्सेस 137.64 से 137.79 पदों को देखेंगे। उन पदों में हम सावित्री की यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश करते हैं। मृत्यु सावित्री की दृढ़ मांग के आगे झुकता है और ठंडी अवमानना के साथ वह सत्यवान के परिवार को खोए हुए भौतिक सुख और राज्य वापस देने की सहमति देता है। लेकिन सावित्री केवल बाहरी वरदानों से संतुष्ट नहीं होती। उसका हृदय सत्यवान को स्वयं चाहता है, उसका साथ, उसका प्रेम, उसकी आत्मा। इस भाग में सावित्री की अडिग निष्ठा, दिव्य शक्ति और संपूर्ण मिलन की अभिलाषा उजागर होती है, जो केवल शरीर तक सीमित नहीं, आत्मा के स्तर तक जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो सावित्री की अग्निल वाणी ने यम को उसके ही साम्राज्य में ललकारा है। Verse 137.64 Death bowed his head in scornful cold assent. The builder of this dreamlike earth for man, who has mocked with vanity all gifts he gave. मृत्यु ने ठंडे और तिरस्कार से भरे सिर हिलाकर सहमति जताई। मृत्यु मानता है कि वह जो मनुष्य के लिए इस स्वप्न जैसी धरती का रचयिता है, देख रहा है कि मनुष्य उसके दिए हुए सभी दिव्य उपहारों का अहंकार से उपहास करता है। Verse 137.65 Lifting his disastrous voice, he spoke, indulgent to the dreams my touch shall break. I yelled to his blind father's longing heart, kingdom and power and friends and greatness lost, and royal trappings for his peaceful age. The pallid forms of man's declining days, the silver decadent glories of life's fall. मृत्यु ने अपनी अशुभ आवाज ऊंची की और कहा, मैं उस बूढ़े अंधे पिता के सपनों को क्षणिक रूप से स्वीकार करता हूं, हालांकि मेरा स्पर्श उन्हें जल्द ही तोड़ देगी। मैं सत्यवान के अंधे पिता की इच्छा शक्ति को स्वीकार करता हूं और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य, सत्ता, मित्र और भूली हुई महानता लौटा देता हूं। वह शाही वैभव जो अब उसकी शांत वृद्धावस्था के लिए उपयुक्त है,
मनुष्य के ढलते जीवन की मुरझाई हुई शान और चांदी सी फीकी आभा मैं उसे देता हूँ। 137.66 To one who wiser grew by adverse fate, goods I restore the deluded soul prefers to impersonal nothingness bare sublime. जिसने विपरीत भाग्य से समझ पाई है, उसे मैं वे वस्तुएं लौटाता हूँ जिनसे उसकी मोह में डूबी आत्मा अब भी बंधी है। वे सांसारिक सुख जिन्हें वह चाहता है, न कि वह निर्विकार दिव्यता की शुद्ध महान शांति। 137.67 The sensuous solace of the light I gave to eyes which could have found a larger ram, a deeper vision in their fathomless night. मृत्यु सत्यवान के पिता द्युमत सेन की आंखों को देखने की इंद्रिय सुख सुविधा देता है, जो अपनी अंधकारमय अवस्था में एक गहन और अधिक व्यापक दृष्टि प्राप्त कर सकती थी। 137.68 and 69 For that this man desired and asked in vain while still he lived on earth, and cherished hope back from the grandeur of my perilous realms. Go, mortal, to thy small permitted sphere. सत्यवान ने अपने जीवन में जिनकी आशा की थी, व्यर्थ में उन्हें पाने की कोशिश की थी, वे सब चीजें यमराज देने को तैयार है, लेकिन सावित्री को आदेश देता है कि हे सावित्री, मेरे इन खतरनाक और भव्य प्रदेशों से लौट जा। हे नश्वर मनुष्य, अपने छोटे और सीमित क्षेत्र में वापस चली जा। 137.70 Fashion swift-footed, lest to slay thy life, the great laws thou hast violated, moved, open at last on thee their marble eyes. मृत्यु सावित्री को डराते कहता है, हे सावित्री, तेजी से भाग जा, इससे पहले कि वे महान ब्रह्मांडीय नियम जिनका तुमने उल्लंघन किया है, वो जागकर अपनी कठोर और निष्ठुर दृष्टि तुम पर डाले और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। 137.71 But Savitri answered, the disdainful shade, world spirit, I was thy equal spirit born. सावित्री ने मृत्यु की घृणा भरी छाया को निडरता से उत्तर दिया, हे विश्व आत्मा, मैं भी तुम्हारी ही समान आत्मा के रूप में जन्मी हूं। हम दोनों इसी शाश्वत चेतना से बने हैं।
137.72 and 73 and 74. My will too is a law, my strength a God. I am immortal in my mortality. I tremble not before the immobile gaze of the unchanging marble hierarchies that look with the stone eyes of law and faith. My soul can meet them with its living fire. सावित्री अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से मृत्यु को चुनौती देती बोली, मैं अमर हूं। मेरी इच्छा भी एक दिव्य नियम है और मेरी शक्ति एक देवता जैसी है। मैं भले ही नश्वर रूप में हूं, पर मेरी आत्मा अमर है। मैं उन कठोर अचल शक्तियों से नहीं डरती जो नियम और भाग्य की पत्थर सी निगाहों से देखती है, क्योंकि मेरी आत्मा उन्हें अपनी जीवंत अग्नि से सामना कर सकती है। 137.75. Out of thy shadow, give me back again into earth's flowering spaces, Satyavan, in the sweet tangency of human limbs, to do with him my spirit's burning will. सावित्री कहती है, हे मृत्यु, तेरी छाया से मुझे सत्यवान को लौटा दे। मैं चाहती हूं कि सत्यवान धरती के फूलों से भरे खुले विस्तारों में उसके कोमल और क्षणभंगुर मानव रूप में वह लौट आए, ताकि मैं उसके साथ मिलकर अपनी आत्मा की ज्वलंत इच्छा पूरी कर सकूं। 137.76 and 77. I will bear with him the ancient mother's load. I will follow with him earth's path that leads to God. Ill shall the eternal spaces open to me, while round us strange horizons far recede, traveling together the immense unknown. सावित्री अपना संयुक्त उद्देश्य मृत्यु के सामने रखते हुए कहती है, मैं सत्यवान के साथ प्राचीन माता का वह बोझ उठाऊंगी जो पृथ्वी की पीड़ा और तपस्या है। मैं उसके साथ उस मार्ग पर चलूंगी जो धीरे धीरे परमात्मा की ओर ले जाता है, और यदि हमें यह मार्ग पृथ्वी पर नहीं मिलता तो मैं उसके साथ अनंत आकाशों में प्रवेश करूंगी। जब चारों ओर अजीब स्थिति पीछे हट जाएंगे, हम दोनों साथ साथ अज्ञात की विशालता में यात्रा करेंगे। 137.78 and 79. For I, who have trod with him the tracks of time, can meet behind his steps whatever night or unimaginable stupendous dawn breaks on our spirits in the untrod beyond. Wherever thou leadst his soul, I pursue. सावित्री अपने सत्यवान के साथ मृत्यु जीवन से परे एक शाश्वत बंधन की
घोषणा करती कहती है, मैंने उसके साथ समय के लंबे रास्तों पर यात्रा की है। चाहे आगे कोई गहरी रात्रि हो या कोई अकल्पनीय भव्य प्रभात, मैं उसके पीछे पीछे हर चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूँ। जो भी अनजानी दिशा में उसकी आत्मा जाएगी, मैं उसका अनुसरण करूंगी। तो जहां भी उसकी आत्मा को ले जाए, मैं वहां उसका पीछा करूंगी। इन पदों में हमने देखा कि सावित्री केवल एक समर्पित पत्नी नहीं रही, बल्कि दिव्य प्रेम, शक्ति और संकल्प की मूर्ति बनकर खड़ी है। उसे रोका नहीं जा सकता। वह मृत्यु को चुनौती देती है, विद्रोह से नहीं, बल्कि सत्य, अग्नि और करुणा के साथ। उसकी आत्मा दिव्य उद्देश्य से दहकती है, और अब अब यह अग्नि अविराम आगे बढ़ती है। अस्तु। धन्यवाद।